बात करेंगे कुछ मुल्की मामलात की, इंटरनेशनल इश्यूज़ की। बड़े बड़े जो हमारे वो लोग जो हमारी ज़िंदगियों को बज़ाहिर कंट्रोल करते हुए नज़र आते हैं इक़्तिदार के ऐवानों में, उनके हवाले से बात होगी। और फिर आगे चलकर आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा, आप सबका हफ़्ता कैसा गुजरेगा, वो हम बात करेंगे। तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप। तो जनाब ये बताइए कि ये जो इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, वज़ीर आज़म इमरान खान, सेनेट के इंतखाबात और वो सारी चीज़ें, कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही अमर्ज्ड एज विक्टोरियस। तो अब आगे क्या होगा? सर, जो आप कंट्रोल की बात कर रहे हैं वो तो जहाँ तक मौजूदा हालात के तल्लुक़ है, इसमें आप किसी हद तक आप सही और ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी आगे चलकर मज़ीद धोखे आए हुए हैं और मुमकिन है इस हफ्ते के आखिर में ही कोई धोखा आ जाए। हमारे वज़ीर आज़म साहब अपने करीबी जो साथ उनके काम करते हैं उन पर कोई ज़रूरत ज़्यादा एतमाद करते हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से मैंने महसूस किया है कि इधर उधर वो उंगली रखने शुरू हो गए हैं कि यहाँ ये इसने काम नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। तो ये आपको जारी रखना चाहिए मोहतरम वज़ीर साहब। बात मुँह छोटा है, बात बड़ी कर रहा हूँ कि आप बचें। अभी 8 तारीख को फिर कुछ होने वाला है। 8 को क्या हो रहा है? कोई प्लेनेट लग रहा है? सर वही धोखा। नहीं, प्लेनेट कौन सा लग रहा है पहले ये बताएं मुझे। सर मरीख और नेपच्यून लगे हुए हैं ना। अच्छा। तो नेपच्यून जो है वो उनके काम के खाने में बैठे हुए। नेपच्यून जो है आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान 8 या 9 तारीख को फिर किसी धोखे का शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल सर, जैसे पहले कहता रहा हूँ कि ये हो रहा है, फिर धोखा आ रहा है। वो आप मेरे साथ ही बैठते हैं, आपको पता ही होगा, आपको याद आ रहा होगा, आपको याद आना चाहिए कि मैंने ये बातें की हैं और फिर धोखा हुआ है। अब फिर वही आ रहा है मसला, फिर कोई उनका करीबी है जो साथ काम करने वाला है, या जिसको उन्होंने करीबी नहीं है तो वैसे एज ए वर्किंग रिलेशनशिप जिसे कहते हैं वो है, तो वो धोखा दे रहे हैं। तो 8 तारीख को दे रहे हैं और ये बहुत बड़ा धोखा है जो अब आ रहा है। आपने ये पहले कहा था कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो जो रहम दिली है, वो जो फ़याज़ी है, उसको तर्क करके सख्त फ़ैसले लें। अब अगर वो सख्त फ़ैसला आप कहते हैं कि वो यूं उंगली रख रहे हैं या फिर धोखा आ रहा है? नहीं, उन्होंने कुछ शुरू किया है, उनको ये एहसास तो हो गया ना कहाँ से जो कुछ हो रहा है। मैं आपसे, मेरा एज एस्ट्रोलॉजर ये फ़र्ज़ है कि उन्होंने जो कुछ है अपने तौर पर कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि इमरान साहब के प्लैनेट के हवाले से 8-9 तारीख को काम की जगह उनको कोई और बड़ा धोखा मिलने वाला है। तो एहतियात करनी चाहिए, बड़ा एस्ट्रोलॉजर जो हमारे दोनों का फ़र्ज़ है वो तो फिर हम। अच्छा, इस धोखे से कोई बचत की सूरत है? बचत की यही सूरत है ना कि एहसास दिला रहे हैं एहसास दिला रहे हैं कि ये फिर होने वाला है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा होगा। अब तो इस हद तक होगा कि उनको गुस्सा भी आएगा इमरान साहब को। अच्छा। बाकायदा वो गुस्से में आ जाएंगे। पर सवाल ये है, धोखा खाने के बाद गुस्से का मतलब वो तो टोटल बर्बादी है, टोटल स्यापा है वो। तो इमरान साहब को एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि अभी से अलर्ट हो जाएं और इसी हफ्ते होना है उसने 8 तारीख तक। इस हफ्ते से मेरी मुराद है 4 तारीख से लेकर 8-9 तारीख तक। क्योंकि हम भी जो बात बताएंगे वो जो हमारा आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा वो 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक है। तो वो उसके बीच में ही आ रहा है। हाँ, बीच में आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है जी। अच्छा। और वो मैं आपसे ये भी अर्ज कर दूं कि वो नेपच्यून की मरीख के साथ तरबीज लगेगी। नेपच्यून इमरान साहब के काम की जगह है। मरीख वो है जो उनके दोस्त वो सारे हैं वो। अच्छा। और ये है कि बैरून मुल्क से भी कोई ऐसी बात होने वाली है जिस पर उनको निगाह रखनी चाहिए। बैरून मुल्क के लिए 2 सितारे आए हुए हैं इमरान साहब के, एक अच्छे आए हुए हैं, कोई अच्छी बात आ रही है, खबर आ रही है, कोई अच्छी बात होने वाली है, और एक ये आया हुआ है अभी तो जो खबरें आ रही हैं मुल्क की जो पॉलिसी बनाए उसमें ज़रा ख्याल रखें। अभी तो खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। अभी तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका हमें को घास नहीं डाल रहा। इंडिया से भी हमने बड़े इक़दाम किए हैं, लेकिन वहाँ से भी वो हमसे कोई ना मुलाकात हो रही है ना बात हो रही है। ऐसे लगता है ये आखिरी हफ्ते तक देखें किस तरह ये सूरत नई सूरत हाल बनने वाली है।
अच्छा, तो और फिर इसी हफ्ते में इमरान साहब को बैरून मुल्क से कोई ना कोई ख़बर मिल सकती है, अच्छा, कोई हालात मज़ीद आसान हो सकते हैं, कोई टेंशन ख़त्म हो सकती है। तो मुख्तलिफ प्लान जो है वो मुख्तलिफ सूरत हाल पैदा करते रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उनके मुखालिफिन की क्या सूरत हाल है फिर? वो मरियम मुखालिफिन नवाज और की- नवाज शरीफ के प्लैनेट्स क्या बताते हैं? उनके प्लानट ये बताते हैं कि अब उनके कोई प्लानट नहीं है। तो मरियम साहब बाहर जाएंगी? मैंने आपसे 2-3 हफ्ते पहले कहा हुआ है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बहुत बड़ी रुकावट आ रही है इसको। मरियम को? डू यू रिमेंबर? यस। तो ये वही उधर ही जा रही है नहीं ये। तो वो हमजा शहबाज तो आ गए हैं बाहर, तो शहबाज शरीफ अगर आ गए तो फिर तो बिल्कुल मक्कू ठपे जाएगा। तो ये सूरत हाल उसके लिए बनने वाली है और ये बन जाएगी 23 अप्रैल के बाद। 5-6 मई के अंदर अंदर ये महसूस होगी मरियम साहबा को कि मेरी मुखालफत हो रही है, और ये अगले 3-4 साल होती रहेगी। जी, ये और जो आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो, वो तो देखें ना, गवर्नमेंट के साथ उनकी अच्छी बातचीत से निकल आ गई। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी उन्होंने बना लिया, अपनी सिंध गवर्नमेंट भी बचा ली। तो ये तो जरदारी साहब के सितारे तो फिर ठीक से जा रहे हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन 1-2 सितारे ऐसे लगे हुए हैं कि उनको भी खतरा है। अच्छा, खतरा है जरदारी साहब को? इतनी सियासत भी नहीं, और सियासत के बाद भी प्लानट ऐसे आ रहे हैं आगे चलकर कि उनको भी खतरा है, उनको भी कोई बड़ी रुकावट आ रही है, और ये रुकावट भी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में सामने आ जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि जो हमारी सिविल और अस्करी क़यादत है, इनके दरमियान अपोजिशन की बहुत कोशिश रही है कि कोई रखना हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए। ये ताल्लुकात कैसे रहेंगे, क्या बताते हैं प्लानट? तलकात ये हैं, इनमें अगर कुछ जो आप पूछना चाहते हैं, ये सूरत हाल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आएगी, और हमारे जो चीफ़ हैं उनके लिए कोई टेंशन होगी। अच्छा, ऐसी कोई सूरत हाल रहेगी। कुलैदी शख्सियत के लिए टेंशन हो सकती है। हाँ, वो उनको टेंशन रहेगी, और टेंशन ये अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के पहले हफ्ते में हो सकती है। अच्छा, ये पाकिस्तान में कोरोना फिर आ गया बहुत ज़्यादा। हाँ, ये कोरोना जो आ गया सर, मैंने आपको अक्सर मैं कहा करता था कि 2 प्लानर इकट्ठे होने वाले हैं, फिर कोई और वाक़या आने वाला है, आपको याद होगा। वो 2 प्लानर इकट्ठे हो गए थे 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर के बाद 14-17 फरवरी एक ऐसा दिन था जब इन प्लानट ने मज़ीद अपनी ये सूरत हाल इख्तियार कर ली जिससे हम दो चार हैं, और ये सूरत हाल 14 जून को मज़ीद बढ़ने वाली है। अल्लाह हमें गलत साबित करे, अल्लाह हमें गलत साबित करे। लेकिन जैसे प्लानट लगी हुई हैं, 14 जून को ये अभी 17 फरवरी को ये लगे, शिद्दत आ रही है, शिद्दत आती जा रही है और बढ़ती जा रही है। 14 जून को फिर ये लगेंगे, फिर इस तरह शिद्दत पैदा होगी, फिर शिद्दत बढ़ेगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। उसके बाद कुछ 1 महीना शायद ये यूरेनस और मुश्तरी, यूरेनस और ज़ोल एक दूसरे से थोड़े से दूर हो जाएंगे, तो शायद कोई आराम आ जाए। लेकिन ये 24 दिसंबर को फिर लगेंगे, तो ये तो इसी तरह बादल छाए हुए हैं। ये तो बड़ी, आप एक बड़ी गंभीर पिक्चर पेंट कर रहे हैं सर। वो अल्लाह में गलत साबित करे, लेकिन जो सूरत हाल है वो तो जो मेरी समझ में सूरत हाल आई हुई है वो तो बताना पड़ती है। भारत के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे? इसके साथ, भारत के साथ, इंडिया के साथ? इंडिया के साथ ताल्लुकात बस प्लस माइनस। अच्छा, को खास नहीं? क्योंकि अभी जब मई आएगा मुल्क में ये सूरत हाल ना रहे, इसलिए जब अगस्त आएगा ये सूरत हाल ना रहे। अगस्त में तो आवाम में भी कोई किसी वजह से बेचैनी नज़र आती है। अच्छा, तो यूँ ये सितारे जो हैं बदलते रहते हैं, और अब सूरत हाल फिर बदलती रहती है। फ़िलहाल ये जो 10-12 दिन है 20 अप्रैल, सूरत हाल ऐसा लगता है जैसे समथिंग हैज़ गॉन डाउन, और ये सूरत हाल बेहतर हो गई है, नरम हो गई है, सॉफ्ट प्लैनेट आए हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।